भगवान शिव, पार्वती और एक साहूकार की कहानी जो सोमवार व्रत कथा की है। तो हम शुरू करते हैं सोमवार व्रत कथा की ये कहानी। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और सुविधा था, किंतु उसको एक ही बात की चिंता थी कि उसका कोई औलाद नहीं था। वह पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा हमेशा किया करता था। हर सोमवार वो शंकर जी और चंद्र भगवान का पूजा करता था, मगर फिर भी उसकी औलाद नहीं थी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से बोला, हे स्वामी, ये अपने भक्त को निराश कब तक कीजिएगा, इसे पुत्र तो दे दीजिए। तो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से बोला, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा काम करेगा उसको वैसा ही फल मिलता है। अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रहपूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई दुख है तो आप उसको अवश्य दूर कर सकते हैं। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति, सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती जी की इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित और दुखी रहता है। वह हमारी हर सोमवार को भक्ति करता है। मैं इसको एक पुत्र तो दे रहा हूँ, मगर यह 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर न दुखी न खुशी कुछ न हुआ। शिव जी की पूजा हमेशा हर सोमवार करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। 10वें महीना एक सुंदर सा बालक को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई, किंतु साहूकार खुशी न मना पाया, क्योंकि उसको पहले से पता था कि उसका पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, भेद गुप्त रखा। फिर अपने साले साहब को बुलाया और बोला कि इसको काशी ले जाओ और काशी ले जाकर इसकी पढ़ाई कराओ। वहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा दिलाना। रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ कराते रहना। ऐसा ही हुआ। रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ मामा और भांजे दोनों यज्ञ कराते, पंडितों को दान देते आगे बढ़ते गए। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दें। इसी कारण से साहूकार के बेटे के पास राजा गया और बोला, हे बालक, आज मंडप में तुम 7 फेरे व कन्यादान का कार्य पूरा करा दो। हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे, सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली भांति संपन्न हो गया। जब वो लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी के चुन्नी पे लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का काना है। मैं काशी जी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजे के साथ जाने से इनकार कर दिया। कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब सुना और उसने अपनी बेटी को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचा, जहां लड़के ने पढ़ना शुरू किया। अपना अतिरिक्त समय मामा भांजे यज्ञ, दान, दक्षिणा में बिताने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा यज्ञ का आयोजन रखा था।
अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूँ, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया, फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और पार्वती जी इसी रास्ते से आ रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक लड़का मरा हुआ है। तो पार्वती जी उस लड़के को पहचान गई। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु समाप्त हो चुकी है, इसका उम्र 12 बरस ही था। तब पार्वती जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती जी की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी अपने रास्ते चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले ही यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे, उस लड़के की ससुर यानी वहाँ के राजा, जो उधर से घोड़े पर बैठकर आ रहा था, उसने देखा और लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा ने महल में रहने के बाद उसके राज्य से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया तथा खूब सारा धन दिया एवं 10 दासियों को भी साथ में सेवा के लिए भेज दिया। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुनाता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी के साथ यहीं आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने क्षेत्र की ओर चल दिया और अपने साहूकार को ये खबर सुनाया कि तुम्हारा लड़का वापस आ गया है, वो शादी कर चुका है। उधर साहूकार और उसकी पत्नी ने छत पे चढ़े हुए थे कि मैं अपनी जान दे दूंगा अगर लड़का सही सलामत नहीं आया तो। तब तक मामा ने उसकी खबर सुनाया कि लड़का तुम्हारा सही सलामत आ चुका है, उसकी शादी ब्याह हो गई है। इससे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे सेठ और सेठानी, और खुशी के जीवन फिर बिताने लगे। यह सोमवार की व्रत कथा जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो बोलिए भोलेनाथ की जय।